दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश कुमार अध्यांता सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष। आज हम बात करेंगे कि आपको अपने आपकी ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज कैसे करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने ब्रांड की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करते हैं तो इस समाज में आप जो पाना चाहते हैं, चाहे वो कार्य में सफलता हो या मान सम्मान की बात हो, वो आप हासिल नहीं कर सकते। तो आपको इस विषय पे जानकारी देने से पहले मैं आपसे एक चीज़ जरूर चाहूँगा कि आप कृपया आने वाली एक एक बात को पूरे ध्यान से सुनिए और नोट करिए और आत्ममंथन कीजिए, क्या वास्तव में ऐसा करने से आप सफलता पा सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो करना है आपके व्यवहार में बदलाव, यानी कि इम्प्रूवमेंट इन योर बिहेवियर। तो दोस्तों जो इंसान का बिहेवियर है वो उसके व्यक्तित्व का आईना है और उसकी सफलता में बहुत बड़ा योगदान उसके बिहेवियर का होता है। इसलिए आज से ही आपको दूसरों लोगों के साथ एक सकारात्मक रूप से पेश आना है, अपनी भाषा को मधुर वाणी में तब्दील करना है और उनका वार्म वेलकम करना है, तथा अगर वो आपसे बात करके जा रहे हैं तो उनको एक अच्छी कंडीशन में आपको फेयरवेल करना है। इसके अलावा आपकी वाणी से, आपकी सोच से हमेशा उनको ऐसा लगना चाहिए कि आप उनके वेल विशर हैं और आपकी सोच और वाणी किसी भी तरह से उनकी सफलता या कार्य में रुकावट नहीं डालेगी। अगर आप दूसरे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो आप पाएंगे आपकी वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, इसके बाद आपको अगर अपने आप को ब्रांड बनाना है तो आपको बाकी से अलग पसंद अपनी बनानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप उसी क्षेत्र को, उसी फील्ड को या उसी पर्टिकुलर विषय को अपना विषय चुनते हैं जो बहुत सारे लोगों ने चुना हुआ है, तो आपको भीड़ से आगे निकलने के लिए या भीड़ में शिखर पर जाने के लिए या दूसरे लोगों से सम्मान प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा, बहुत ज़्यादा शक्ति और बहुत ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जब कंपटीटर ज़्यादा होते हैं तो सफलता का जो रेशो है या सफलता का जो ग्राफ है वो थोड़ा नीचे आता है। तो आपको हमेशा अपने लिए एक अलग पसंद बनानी पड़ेगी। इसके बाद तीसरी बात करें तो आपको अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, यानी कि अपने ब्रांड की वैल्यू बढ़ाने के लिए या अपने आप को मान सम्मान दिलाने के लिए दूसरों को इज्जत देनी पड़ेगी या आपको दूसरों को इज्जत देना प्रारंभ करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट। ये समाज या दुनिया की रीत है, जब तक आप कुछ देते नहीं आप उसको वापस नहीं पाते हो। इसलिए आप दूसरे लोगों को सम्मान देना प्रारंभ करें और उनको हमेशा आपकी वाणी से, आपके मिलने से, आपके बोलचाल से या आपकी व्यवहार से उनको ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में आप दिल से उनके कार्यों को, उनकी बातों को सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। तो वो आपको इज्जत देना प्रारंभ करेंगे और आपकी वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों चौथी बात की बात करें तो आपको अपनी स्टाइल बिल्कुल लोगों से अलग बनानी पड़ेगी, यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इंसान के व्यक्तित्व का दर्पण है। बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज आती हैं। आपका उठने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका चलने का तरीका, आपके ओढ़ने पैरने का तरीका, आपका दूसरों से व्यवहार करने का तरीका, आपके एक एक वर्ड से आपकी बॉडी लैंग्वेज का पता चलता है। आप हमेशा अपने आप को एक फ्रेम, यानी कि जो एक उसकी फॉर्मेट है कि जो भी आपका कार्य है उसके अनुसार आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप
व्यापार तो कर रहे हैं कोई बहुत अच्छा जिसमें लोगों से मिलना है, लेकिन आप लेटे लेटे बात करते हैं, आप कुर्सी पे लुढ़क के बात करते हैं, जब आप उनसे हाथ मिलाते हैं तो ढीला सा शेक हैंड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर हैं। तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे भी कार्य करना पड़ेगा। इसके बाद पांचवी चीज़ की बात करें तो दोस्तों वो है क्रिएटिविटी, यानी कि आपकी सृजनात्मक शक्ति। आपको लोगों से अलग सोच करके काम को करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सोच बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए। सपोज आपका कोई भी काम, सपोज आप मोची का काम करना चाहते हैं तो बाटा की तरह कीजिए, आप लोहार का काम करना चाहते हैं तो टाटा की तरह कीजिए, आप कुक बनना चाहते हैं तो मैकडोनाल्ड की तरह कुकिंग कीजिए। यानी कि आपका जो काम करने का तरीका है उसकी रचनात्मकता या सृजनात्मकता वो बिल्कुल एक अलग तरह की होनी चाहिए, जो बाकी से आपको डिफर बनाए, बाकी से आपको अलग करती हो। यानी कि भीड़ में आप सबसे अलग चमकेंगे, तो ड्यू टू योर क्रिएटिविटी या आपकी अलग करने की सोच के कारण। और दूसरा जो कारण या इसके आगे की जो बात करेंगे वो छठी बात है हमारी, आप किसी पे निर्भर न रहें, यानी कि आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत सारे लोग जो काम करते हैं वो हमेशा अपने सीनियर का, अपने मैनेजर का, अपने अपलाइन का या जो भी उनका सुपीरियर है उसका पल्लू पकड़ के चलते हैं। अगर दोस्तों आप ऐसा करते हैं तो आप छुटमुट छोटी मोटी सफलताएं तो पा सकते हैं, लेकिन आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए हमेशा आपको स्वयं पर निर्भर होना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप बड़ी सफलता पा सकते हैं, तभी आपका नाम बड़ा हो सकता है। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। सपोज करो कोई नीम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, आप उसके नीचे फुलवारी तो पैदा कर सकते हैं, छोटे मोटे फूल के पौधे तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों नीम के पेड़ के नीचे अगर आप चाहते हैं कि एक बड़ा सा पीपल का पेड़ पैदा हो जाए, आप चाहते हैं उसके नीचे एक बड़ा सा आम का पेड़ पैदा हो जाए, आप चाहते हैं उसके नीचे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ पैदा हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि नीम की जो पेड़ की छाया है उसके अंदर दूसरा बड़ा पौधा डेवलप होने के लिए जितना प्रकाश या जितनी रोशनी सूर्य की चाहिए वो वहां तक नहीं पहुंचती और उनका डेवलपमेंट नहीं होता। ठीक इसी तरह जो लोग दूसरों पर डिपेंड होते हैं उनका भी डेवलपमेंट इसी तरह रुक जाता है और एक दायरा उनका बन जाता है, उस दायरे से वो बाहर सफलता अर्जित नहीं कर पाते, ना उनका कोई ब्रांड नेम बन पाता है। इसके बाद दोस्तों जो सातवीं बात है, जो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, आपको अपने आप को स्पेशल समझना पड़ेगा, स्पेशल मानना पड़ेगा। क्योंकि इस पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं। किसी के अंदर कोई स्पेशलाइजेशन है, किसी के अंदर कोई स्पेशलाइजेशन है, कोई किसी क्षेत्र का माहिर है, कोई किसी दूसरे क्षेत्र का माहिर है, आप भी किसी एक अलग क्षेत्र के माहिर हैं। तो आपको अपने काम को अपने रुचि रुझान और ज्ञान के अनुसार अपने आप को स्पेशल मानते हुए करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित तौर पे अपने आप को एक ब्रांड के रूप में, यानी एक स्पेशल इंसान के रूप में इस्टेब्लिश कर पाएंगे। और आठवीं बात, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास इस कड़ी का एक महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि जो आप ब्रांड बनना चाहते हैं उसमें आपके आत्मविश्वास की हमेशा और पल पल जरूरत पड़ेगी। क्योंकि किसी भी इंसान की सफलता इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि उसका आत्मविश्वास कितना कम या ज़्यादा है। जब तक आप अपने काम में टॉप पर नहीं पहुंच जाते, शिखर पर नहीं पहुंच जाते, या आप एक अच्छा ब्रांड नहीं बन जाते, तब तक हर कार्य में आपका आत्मविश्वास झलकना चाहिए और दूसरों के प्रति व्यवहार करने में आपका आत्मविश्वास चाहिए। खुद को स्पेशल समझने में आपको आत्मविश्वास की जरूरत है। अपने आप पे निर्भर होना है तो आपको आत्मविश्वास की जरूरत है। आपको क्रिएटिविटी करनी तो आत्मविश्वास की जरूरत है। आपकी स्टाइल या आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें आपके आत्मविश्वास की जरूरत है। आप दूसरों को इज्जत देना चाहते हैं उसमें आपके आत्मविश्वास की जरूरत है। तो आत्मविश्वास इन सब को पिरोने वाला धागा है,
यानी कि ये उस माला के मोती हैं और आत्मविश्वास उसका धागा है। अगर आपने अपने आत्मविश्वास के साथ इन बाकी स्टेप, ये जो मैंने आज 8 स्टेप आपको बताएं, इनको प्रॉपर किया तो कोई ऐसी सूरत या ताकत नहीं है कि आप ब्रांड ना बनो या आप एक सक्सेसफुल इंसान ना बनो। आपने पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है, सुना है, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और जानने वालों और अपने कॉन्टैक्ट नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय अध्यात्म।